सद्गुरु ने भी रमन महर्षि का ज़िक्र करा है अपने कुछ वीडियोज़ में। तो इस बुक में उनका भी कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया गया है। दीपक चोपड़ा ने भी इसको रिव्यू किया है। वॉव! आप सोच रहे होंगे, मैं इतना ध्यान से क्या कर रही हूँ कि मैं आप पे ध्यान ही नहीं दे रही हूँ। वैसे ये मैं आप ही के लिए कर रही हूँ। जब भी लाइफ चेंज करने की बात आती है और लाइफ चेंजिंग बुक्स की बात आती है, तो बात होती है द सीक्रेट बुक की। हाँ, मैंने भी वो बुक पढ़ी है और वो बड़ी कमाल की बुक है। मैंने उसको रिव्यू भी करा है अपने एक वीडियो में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही एक बुक हो। आज मैं जिस बुक की बात कर रही हूँ, उस बुक को मैं ऑलरेडी 4 बार पढ़ चुकी हूँ। मैंने इसको अपने बहुत हार्ड टाइम में पढ़ा था और इस बुक ने मेरी बहुत हेल्प करी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप सबकी भी हेल्प की जाए। मैं इसको ऑलमोस्ट 5th टाइम पढ़ रही हूँ। अब आप सोचोगे कि मैम 5 बार पढ़ने की क्या ज़रूरत है? क्या पहली बार में समझ में नहीं आ रही थी? जी नहीं। जब हम बुक को 1 बार पढ़ते हैं, फिर 2 बार पढ़ते हैं, यार वर्ड सेम होते हैं, कॉन्सेप्ट सेम होता है, राइटर सेम होता है, लेकिन आपके अंदर कुछ क्लिक कर जाता है। इसलिए जब हम बार-बार एक-एक बुक को पढ़ते हैं, क्यों लोग भगवत गीता को इतनी बार पढ़ते हैं? क्यों रामायण को बार-बार पढ़ा जाता है? सब सेम होता है। आपको रिमाइंड किया जाता है और कुछ नई चीज़ें आपके अंदर ऑन हो जाती हैं, वो डाउनलोड होना जिसको बोलते हैं कि अच्छा ये कह रहे हैं, ओके, वो वाली फीलिंग आती है। वैसे मैंने कहा कि मैं इस बुक को 4 बार पढ़ चुकी हूँ। क्या नाम है किताब का और किसने लिखी है? बुक है द अनटेथर्ड सोल। जी हाँ, द अनटेथर्ड सोल। और इस बुक को लिखा है माइकल ए सिंगर ने। उन्होंने 1-2 और बुक्स बहुत अच्छी पब्लिश करी हैं, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। दीपक चोपड़ा ने भी इसको रिव्यू किया है। अब ये बुक आपको क्या सिखाएगी और क्या मैं बुक यूजुअली लोगों को सजेस्ट करती हूँ? जी हाँ, मैं अपने क्लाइंट्स को बुक सजेस्ट करती हूँ उनकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड। जब मुझे लगता है कि यार एक सेशन में मैं इनको ये कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं समझा सकती हूँ, ये कॉन्सेप्ट इनको ठीक से समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो कॉन्सेप्ट वो ढंग से समझे, वही उसका सॉल्यूशन उनको मिलेगा। उस केस में मैं उनको बुक्स सजेस्ट करती हूँ जो उनकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है। इस बुक ने 1-2 रमन महर्षि का जो कॉन्सेप्ट था हू एम आई, रमन महर्षि ने उस पर एक अच्छी किताब लिखी है। सद्गुरु ने भी रमन महर्षि का ज़िक्र करा है अपने कुछ वीडियोज़ में। तो इस बुक में उनका भी कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया गया है। तो मुझे लगता है इस बुक को आपको बिल्कुल एक चांस ज़रूर देना चाहिए। वैसे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं किसी बुक का नाम ले रही हूँ या शायद आपको तो पहली बार ही दिख रहा होगा कि जब मैं किसी किताब का नाम लेने वाली हूँ यहाँ पर। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये मेरी अपनी लर्निंग्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप ये किताब पढ़ते हैं तो आपको इसमें क्या-क्या मिलेगा, किस-किस केस में ये बुक आपकी मदद कर सकती है। अगर आप बहुत सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो ये बुक आपको हेल्प करेगी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना चाहते हैं, तो ये बुक आपको हेल्प करेगी। अगर आप डिटैचमेंट सीखना चाहते हैं, तो भी ये बुक आपको हेल्प करेगी। अगर आप अपने ऊपर, अपने इमोशंस पर, अपने थॉट पर एक बेहतर कंट्रोल चाहते हैं, तो ये बुक आपको हेल्प करेगी। और कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात मैं करूँगी जो अब आपसे आगे करती हूँ। वैसे अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो वेलकम, मैं हूँ डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनैलिटी डेवलपर, काउंसलर, एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, लोगों के बिलीव्स और उनके माइंडसेट पे काम करती हूँ। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो वेलकम बैक गाइस। आई एम श्योर आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत आगे जाएँगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब बात करते हैं इस बुक की। तो जो पहला लेसन ये बुक आपको देगी या दे सकती है, वो है द रियल मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? जी हाँ, वैसे तो स्पिरिचुअलिटी इज एक्चुअली इंडियंस गिफ्ट। ये इंडिया की देन है बाकी लोगों को, बाकी कंट्रीज में। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ और राइटर्स होते हैं और कुछ और लैंग्वेज में उसको और सिंपल वे में हम तक पहुंचाते हैं। तो जब भी मैं कोई बुक आपके पास लाती हूँ या किसी बुक का नाम लूंगी, तो एग्जैक्टली वो बुक होगी जो उस कॉन्सेप्ट को आप तक बहुत सिंपल लैंग्वेज में लेकर आए। वैसे मैं इसीलिए बहुत पॉपुलर हूँ आप लोगों के बीच में, क्योंकि आपको लगता है कि मैम आप कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल करके एक्सप्लेन कर देते हो। जिन किताबों के नाम मैं आपको बताऊंगी वो भी बहुत सिंपली रिटन होंगी।
तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और बुक के भी रिव्यूज दूं, तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं बुक रिव्यू। अब जो पहला लेसन ये बुक आपको देगी वो ये है कि वाई यू आर सफरिंग, आप सफर कर क्यों रहे हैं। हिंदी वाला सफर नहीं, इंग्लिश वाला सफर, कि ये सफर आप क्यों कर रहे हैं, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं अपनी लाइफ में। आई एम श्योर कि अगर सिर्फ एक बुक पढ़कर आपको इसमें एक बेटर कमांड मिल सकती है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। नंबर 2, ये बुक आपको डिटैचमेंट सिखाएगी कि अपने हालातों से, अपने सिचुएशन से, अपने थॉट से, अपने इमोशन से, इन सारी चीजों से डिटैच कैसे हुआ जाए, मन स्थिति और परिस्थिति में अंतर कैसे समझा जाए। तो ये बुक आपको डिटैचमेंट सिखाएगी। नंबर 3, एक बहुत बड़ा लेसन है, वो है लेट गो। ये जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन लवर्स जब लेट गो की बात करते हैं ना यार, ये कुछ और ही कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, क्योंकि किताबें तो देखो अलग अलग हैं, और एज अ ह्यूमन बीइंग जब हम यहाँ पर हैं तो हम बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस दुनिया में, और हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, सब कुछ और चाहिए और सब कुछ चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो डेस्पिरेशन है ये हमारी लाइफ में एक सफरिंग का रूप ले लेता है। ये बुक आपको लेट गो के बारे में सिखाएगी कि लेट गो का रियल कॉन्सेप्ट क्या है और डीप मीनिंग क्या है। मैंने अपने चैनल पे आज तक लेट गो पर एक भी वीडियो नहीं बनाया है, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करी है, बात ही नहीं करी है। अगर आप चाहते हैं लेट गो पर वीडियो बने तो कमेंट बिलो लेट गो। और अब बात करते हैं फोर्थ कॉन्सेप्ट पे। फोर्थ कॉन्सेप्ट जो आपको ये सिखाता है, कई बार जब मैंने प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लोगों से पहले कुछ वीडियोस में बात करी है, तो उनका कहना होता है कि आप कॉन्शियसनेस को समझाओ। ये बुक कॉन्शियसनेस आपको अच्छे से समझाएगी और कॉन्शियस रहना भी कैसे है वो भी समझाएगी। जी हाँ, प्रेजेंट मोमेंट में रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बड़ा कमाल का ग्रेस है। तो ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने में हेल्प करेगी। और पांचवी चीज जो ये किताब आपको सिखा सकती है वो है फ्रीडम। जब फ्रीडम की बात होती है तो मुझे लोग सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैं, बट टू बी ट्रू एंड टू बी ऑनेस्ट, इमोशनल फ्रीडम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है लाइफ में। हमेशा दिन भर में कईयों बार हमारे इमोशन ड्राइविंग सीट ले चुके होते हैं और हम कहीं और जाने वाले होते हैं और कहीं और ही चले जाते हैं। तो जितना फाइनेंशियल फ्रीडम इंपॉर्टेंट है उतना ही इमोशनल फ्रीडम इंपॉर्टेंट है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि आप स्पिरिचुअलिटी की आड़ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछा छुड़ाएं, या स्पिरिचुअलिटी की आड़ में आप अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ दें, या जो करना है वो ना करें। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करते हैं, हम खुद को बेहतर समझने लग जाते हैं, सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ में आता है, वो स्ट्रेंथन होने लग जाता है, और हम मेंटली और इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। किताबों से अच्छा कोई दोस्त होता नहीं है। बेचारी कभी कुछ नहीं कहती है आपसे, हमेशा आपके अच्छे दोस्त की तरह आपके साथ रहती है। तो आज मैंने हम जिस बुक की बात करी है वो है द अनफेदर्ड सोल बाय माइकल सिंगर। आपको ये इंग्लिश में मिल जाएगी, हिंदी में आई एम नॉट श्योर, आप एक बार अमेज़न पे चेक कर लो, या जहां से भी आप बुक्स मंगवाते हो वहां आप चेक कर लो कि हिंदी में अवेलेबल है या नहीं है। अगर आप ये बुक मंगवा लें और पढ़ना स्टार्ट कर दें, कमेंट करके इसी वीडियो के नीचे जरूर जरूर बताना कि इस बुक ने आपकी क्या और कैसे हेल्प करी है। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए, कुछ और बुक के रिव्यूज चाहिए, तो वो आपको इसी स्क्रीन पे मिल जाएंगे। और मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, थैंक यू।